नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असल में एक जुमला है और जिस तरह से 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने का जुमला एक्सपोज हो गया, उसी तरह अब मोदी जी की डिग्री का जुमला भी एक्सपोज होता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी जी की डिग्री को लेकर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है और कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में सख्त एक्शन लिया है। आप देख सकते हैं, कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में 3 साल की सजा सुनाई, जुर्माना ठोका और यहां तक कि चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। ऐसे में फर्जी डिग्री कोई मामूली बात नहीं रह गई है। नवभारत टाइम्स की आप ये खबर देख सकते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट ने आरटीआई अधिकारी को क्या कुछ कहा है, सूचना न देने पर, सूचना छुपाने पर, कि सरकारी एजेंट नहीं बने। सूचना आयुक्त पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। एमपी हाई कोर्ट ने यहां पर कड़ी फटकार लगाई है और यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि सूचना आयोग को आरटीआई का जवाब 30 दिन के भीतर देना होता है, लेकिन यहां पर जवाब नहीं दिया गया। मोदी जी की डिग्री को भी लेकर आरटीआई दाखिल की गई है और आप देख सकते हैं कि कोर्ट के सख्त रुख से मोदी जी की कुर्सी अब फंस चुकी है। यह पूरा मामला 2016 में शुरू होता है और उस वक्त मोदी जी की डिग्री को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि खुद भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक किया और जब ये सार्वजनिक किया तो उन्हें उम्मीद थी कि अब ये विवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री में उस फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल किया गया है जो 1978 में आया ही नहीं था। मोदी जी पास हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे 1978 में, उन्हीं की डिग्री आई थी और जिस फॉन्ट का यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो 1978 में आया ही नहीं था, बना ही नहीं था, इस दुनिया में ही नहीं था, लेकिन मोदी जी की डिग्री में उस फॉन्ट का इस्तेमाल हो गया। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 में डिग्री को हाथों से लिखा जाता था, हाथ से लिखकर डिग्री दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की डिग्री को अमित शाह ने मीडिया के सामने जो दिखाया तो ये डिग्री प्रिंटेड थी। आप देख सकते हैं, ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है, ये प्रिंटेड डिग्री है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? और जाहिर सी बात है कि इसके बाद यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया और आरटीआई दाखिल की गई इसे लेकर। आप देखिए, आरटीआई याचिका का ये जो मामला है आपको बताते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा विवाद 8 साल पुराना है। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा देने वाले छात्रों की जानकारी मांगी थी। उनकी याचिका पर 21 दिसंबर 2016 को केंद्रीय सूचना आयोग ने उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी जिन्होंने 1978 में बीए परीक्षा पास की थी। उसी साल पीएम मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। तो ऐसे में ये मामला निश्चित रूप से सामने आ जाता इस आरटीआई के द्वारा, लेकिन यहीं से ये मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो देखिए, डिग्री न दिखानी पड़े इसके लिए किस हद तक जाया जा रहा है कि जो तुषार मेहता बहुत ज्यादा बिजी हैं, इनके ऊपर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित कानून में जो बदलाव हुए हैं उसे सुनवाई में जाने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए इनके पास समय नहीं है। वहां जज से कहते हैं कि आज सुनवाई कैंसिल कर दी जाए, मेरे पास समय नहीं है। और फर्जी डिग्री के मामले में इनके पास समय है, यहां आके ये मोदी जी का पक्ष रखते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिर सॉलिसिटर जनरल की प्राथमिकताएं क्या हैं। आरटीआई से पीएम मोदी की डिग्री मांगने का मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा मजाक बना दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि अब ये एक मजाक है। मजाक तो वाकई है, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी डिग्री मांगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई आपकी डिग्री भी मांगे तो आप दिखा देंगे। जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा इसमें छुपाने वाली क्या बात है। बहुत होगा कम नंबर पाए होंगे, हो सकता है 3rd डिवीजन पास हो, उसमें भी क्या बुराई है। 13 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टूडेंट की जानकारी यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी के साथ रखी जाती है। तो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी के साथ रखी जाती है स्टूडेंट की जानकारी, और दलील दी कि कानून इसे बताने की छूट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे किसी अजनबी को बताया जा सकता है, यानी कि अजनबी को नहीं दिखाएंगे और हम सब लोग हैं अजनबी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का जवाब भी यहां पर सामने आया है, जो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एबीपी न्यूज की खबर है, आप देखिए, अदालत चाहे तो देख ले, अजनबियों को नहीं दिखा सकते पीएम मोदी की डिग्री। डीयू ने हाई कोर्ट में दिया ये जवाब कि अदालत को दिखा देंगे, अजनबी को नहीं दिखाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, मोदी जी फर्स्ट डिवीजन पास हुए होंगे, सेकंड डिवीजन पास हुए होंगे या थर्ड डिवीजन पास हुए होंगे? इसमें इतना शर्माने और छुपाने की क्या बात है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए कि मोदी जी कौन सा डिवीजन में पास हुए होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि पीएम की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे। डीयू का हाई कोर्ट को जवाब आया है। देखिए, अगर इतना ज्यादा छुपाएंगे तो लोग यही समझेंगे कि पास नहीं है, फेल हैं, तो ऐसे में दिखा देना ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन डीयू कह रहा है कि राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे। अगर ये बात सही है तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोदी जी की ये डिग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबको दिखाई है, जिसमें प्रिंटेड फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या था? उस वक्त तो आपने दिखाया था, सार्वजनिक कर दिया था, तो अब ऐसी क्या बात है जो कह रहे हैं कि अदालत में सिर्फ आपको दिखाएंगे, अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। सूचना आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है, जबकि इसको 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है, ऐसा कानून है। और 1 मार्च 2025 को ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सूचना आयुक्त को अदालत ने कहा है कि सरकारी एजेंट नहीं बने, 40,000 का जुर्माना भी ठोक दिया है। और मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं पूरा, कि पशुपालन विभाग से मांगी गई थी जानकारी, लेकिन सूचना आयोग जानकारी देने को तैयार नहीं हुआ। जबलपुर हाईकोर्ट में इसके बाद याचिका लगाई गई और 30 दिन में हर हालत में देनी होगी जानकारी, ऐसा जस्टिस ने आदेश दिया। सरकारी एजेंट मत बनो, ये भी कहा सूचना आयुक्त को, और 40,000 का जुर्माना भी लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट भी ऐसे में सख्त एक्शन ले सकता है आरटीआई कानून की अनदेखी करने पर। और अगर ऐसा होता है तो मोदी जी की न केवल कुर्सी चली जाएगी बल्कि इज्जत भी चली जाएगी। कुर्सी क्यों चली जाएगी, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आप देख सकते हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की डिग्री की जांच हुई तो वो कई सालों तक चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे ही एक मामले में आपको बता दें कि लालू जी को दोषी ठहराया गया और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 2016 के ये हम आपको बिल्कुल सेम जो मोदी जी की स्टोरी है वैसा ही हम आपको स्टोरी दिखा रहे हैं। 2016 के पंचायत चुनाव के दौरान रतनी बाई ने रिटर्निंग अधिकारी को 8वीं कक्षा पास की फर्जी मार्कशीट दी और इन्होंने मार्कशीट में ओवर राइटिंग भी मिली, ओवर राइटिंग करके खुद को पास डिक्लेयर कर दिया था। और जब ये मामला 2025 में खुला तो फर्जी मार्कशीट मामले में महिला सरपंच को सजा हुई, 3 साल की जेल के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2016 में चुनाव के दौरान ये डॉक्यूमेंट दिया था और 3 साल की सजा हुई। 2 साल से अधिक की सजा होने पर 7 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरीके से अमित शाह ने डिग्री को सार्वजनिक किया है, उससे बड़े विवाद खड़े होते हैं कि झूठी जानकारी क्यों दी गई है। पीएम की डिग्री को राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है, लेकिन जब मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या इसी तरह उनका साथ देगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं इस पूरे मामले में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।